अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और यहाँ देख रहे हैं आपको बाहर नज़र आ रहे हैं और आपको पता लग रहा था कि मैं लाहौर में हूँ और मैं लाहौर में थी, मैं रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारी फ़्लाइट में। कभी फ़्लाइट चेंज हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़्लाइट कंफर्म हो गई है। और आज रात अभी तक हम जाग रहे हैं, रात के 2 बज गए हैं और हमें नींद नहीं आ रही कि हमने जाना है। वो क्या कहते हैं, एक रात ऐसी भी आएगी कि इस खुशी में नींद नहीं आएगी कि हम मक्का जा रहे हैं। तो बस ये हमारी कबूलियत हो गई, हम जाने लगे। हमने बैग्स बिल्कुल नहीं खोले, जैसे पैक थे वैसे ही। जो एक आध सूट हमारे पास था हमने वही हो लाहौर ही में नहीं से। रहा था। हाँ, ये भी तेरा तो इंतजार ही किए जा रहा था। मुस्तजाब आ रहे हैं, मुस्तजाब आ रहे हैं, मुस्तजाब पहुंच आया तू। आ गया। आ जाओ, शाबाश शाबाश। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे आ गए हैं जंग से। बाकी लोग भी हमें सी ऑफ करने। अब तकरीबन 4 बजने वाले हैं और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो यहाँ जी मैं बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले हम मियाँ बीवी जा रहे थे, फिर अब बच्चे भी हमारे, पहले एक बच्चा साथ जा रहा था, फिर माशाल्लाह सारे बच्चे साथ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ने करम किया, आसानी हो गई और उनकी भी तैयारी साथ हो गई। और बिल्कुल वो भी सारी रात नहीं सोए, जागे हुए हैं। हालांकि हमारी फ़्लाइट सुबह 8 बजे की और हमने 4 बजे तक एयरपोर्ट, उन्होंने कहा आप पहुँच जाएँ 4 साढ़े 4 तक। तो ये मेरे देवर और मेरी बाकी फैमिली जो है वो झांग से हमें सी ऑफ करने, लेकिन इस टाइम आए हैं रात के 3 बजे वो यहाँ लाहौर पहुँचे, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग है, सारा कुछ है। तो वो उन्होंने अभी हमें बस ड्रॉप करना है एयरपोर्ट और फिर वो वापस चले जाएंगे। गाइस रेडी? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? यस गाइस। 2 ट्रॉलियां लो भाई। गाइस ये है हाजन मम्मा। ये देखें गाइस, ये आप तस्बीह देख सकते हैं ना, ये हाजन मम्मा के हाथ में तस्बीह है। यही वही है, ये आपकी अपनी एस लैला बुखारी जी। मैं शोल्डर वाला भी 2 सेकंड इसी पे रख दूं, भारी है। ये भी डाल दिया। ये भी है, ये भी मुझे तो गाइस फजर की अजान तो हमें यहीं एयरपोर्ट पे ही सुनाई दे गई और अब हम नमाज वगैरह पढ़ के हम लोग यहाँ आके बैठे हैं। यहाँ बच्चे कुछ रिफ्रेशमेंट मतलब कुछ कॉफ़ी चाय लेंगे या कुछ खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की। और माशाल्लाह सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हो गया, हर चीज़ बड़े मतलब मैनेज तरीके से हम लोग आ गए। और बस अब हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। कहाँ है? हैं? तो यहाँ पे गाइस हमारी, मैं आपको कह रही थी कुछ मसले मसाइल हो रहे थे। हमारी भी फ़्लाइट्स काफ़ी सारी चेंज हुई। पहले कभी सऊदी हो रही थी, कभी एयर ब्लू हो रही थी, और एंड पे डेट्स चेंज होते होते ना बार बार डेट्स चेंज हो रही थी, जिससे हमें बड़ी एंग्जाइटी हो रही थी कि हम कब जाएंगे। तो चेंज होते होते कि हम भी जा रहे हैं एयर सियाल पे, और ये एयर सियाल के अंदर ये हमें अभी सर्व किया जा रहा है। ब्रेकफास्ट कह लें या दोपहर का खाना कह लें, जो भी आप समझ लें, ये हमें सर्व किया जा रहा है, जिसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो जी पहले हमारी सऊदीया की फ़्लाइट थी, वो चेंज हो गई, फिर पता नहीं एयर ब्लू आ गई, फिर कुछ बस मसले ही होते रहे, क्या कहें आपको। बस जो भी था हो गया। अच्छा अब चलिए शुक्र है हम जा तो रहे हैं। तो यहाँ हमें दिया गया जी ये कोई एग और साथ भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही खाने के काबिल नहीं थी। इसके साथ हमें जी इन्होंने एक और चीज़ दी है, वो है कीमा और चने और साथ पराठा। ये फिर भी खाने के काबिल था, कुछ टेस्ट इसका बेहतर था। साथ ही नेस्ले की दही, जो कि नया फ्लेवर आजकल मैंगो और वनीला निकला, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो, मैंने तो बिल्कुल नहीं खाई, पसंद भी नहीं है। मैंने टेस्ट पहले की हुई है, लेकिन ये देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी शक्ल फिर भी पाकिस्तानी खानों जैसी लग रही है, लेकिन ये साइड पे आपको अंडा और टिक्की नज़र आ रही है। बहुत ही टेस्टलेस, बहुत ही गंदे, मतलब आपको वॉमिट हो जाए अगर आप इसको खा लें, लेकिन कीमा फिर भी बेहतर था। ये थी, हम लोग पहुँच आए हैं जद्दा एयरपोर्ट पे, और ये ऊपर देखें नीचे बिल्कुल बंजर ज़मीन नज़र आ रही है और इसी तरह का इलाका नज़र आ रहा है। लेकिन मैं शीशे वाली साइड पे नहीं बैठती होती, मुझे वैसे ही ना ऊंचाई से घबराहट होती है, तो मैं कभी भी शीशे वाली साइड पे नहीं बैठती होती। ये बस थोड़ी सी बच्चों ने बनाई है वीडियो। अच्छा, यहाँ एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँचे हैं तो फिर बहुत गर्मी है, और लेकिन ये हुआ कि क्योंकि आजकल हज नहीं है, ये लोगों का रश कम है, या इनकी सर्विस इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी ना सारा कुछ क्लियर होता गया, और बाहर हमारी बसें भी तैयार खड़ी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मक्का ले जाएंगी, जहाँ जहाँ हमारे होटल है वहाँ पहुँचा देंगी। शायद ये हमारे वीज़े के अंदर था या इनका कोई रूल है, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये यहाँ पे बसें भी मौजूद हैं, सब कुछ यहाँ पे। और ये रास्ते में उम्मुल बनीन
जो है ना हजूर पाक की बीवी, उनका एक घर है जो जद्दा से मक्का के रास्ते में था। इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। ये हमारा जो ड्राइवर था ना कार का, वो दिखा रहा था। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जी मक्का में एंटर हो गए। एंटर होते साथ ही, ये वैसे कबूतर चौक नहीं है जो अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं, ये ऐसे ही चौक था जहाँ पे कबूतर थे। और अब हम जाएंगे जी अपने होटल, और आगे चल के मैं दिखाती हूँ आपको होटल के कैसा है। और हम लोग की नीयत है कि हम लोग आज के दिन के अंदर ही ना अपना उम्रा कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोगों ने नीयत कर ली थी। और बाद में हम थोड़े रिलैक्स हो जाएँ, जो मतलब उम्रे के अंदर जो पाबंदियाँ होती हैं नियत के बाद, उनसे भी कुछ आज़ाद हो जाएँगे, फिर सुकून से हम इबादत करें, जैसे बैठें, उठें, जाएँ, आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस अब जी हमारा होटल आने वाला है, मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा होटल आ गया है। ये है जी वोको मक्का। थोड़ा-सा दूर है, लेकिन इतनी अच्छी शटल सर्विस कहते हैं कि यहाँ की है कि महसूस नहीं होगा। वो तो फिर मैं आपको अगले व्लॉग्स में बताऊँगी कि इनकी सर्विस कैसी है। लेकिन फ़िलहाल हम जी पहुँच आए हैं। अभी हमें कुछ पता नहीं हमारा रूम नंबर क्या है। बस हम अंदर जाएँगे और जाके उनको अपने पासपोर्ट वग़ैरह दिखाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। और ये काफ़ी बड़ा वोको होटल है। इसके अंदर बहुत सारी मंज़िलें हैं और इसकी बहुत सारी, आप ये कह सकते हैं, और बहुत सारे टावर हैं इनके। यहाँ पे देखें गाइस, हम वोको मक्का पहुँच आए हैं और हमारी ऑलरेडी बुकिंग हुई है। अभी चल के अंदर पता करते हैं यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टार्ट से ही प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन चलें, अल्लाह का शुक्र है हम पहुँच आए हैं। बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह विद माय होल फैमिली। चलें जी अंदर चलते हैं। रश देखें आप अभी आजकल, हालांकि हज के दिनों में आजकल यहाँ रश कम है, लेकिन फिर भी होटलों पर रश देखें। चार 7 2 6 कौन सा फ्लोर है? 14 फ्लोर है। 14 फ्लोर। पता नहीं 14। चलो जी हम इस टावर से बाहर जा रहे हैं। टावर नंबर 7 में हमारा फ्लोर है। इस जो है ना ये वाली बिल्डिंग, इसके अंदर हमारा रूम नहीं है। जो टावर 7 है ना उसके अंदर हमारा रूम है। वो देखिए गाइस, ये है टावर नंबर 7। फाइनली गाइस हमें रूम मिल गया। बाद में आपको रूम टूर कराऊंगी, फिलहाल तो सामान रखते हैं। ये देखें जी, काफ़ी अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा। भी हम सामान, ये बैग छोटे उठाओ बीच में रखो, ये लें खोल के पूरे के पूरे बैग्स ना अंदर कर दो। सारे अंदर चले गए, कोई रहता है। अलमारियों का स्टाइल वैसे ये अच्छा है, सब के सब हैंगर और नीचे कपड़े रख लो। अपनी जो बनवानी है ना, तो फिलहाल ऐसे ही बनवाया ना। मटेरियल कितना अच्छा यूज हुआ साढ़े। हाँ ये भी डब्बे, और जगह भी नहीं घेरी। इस्त्री स्टैंड भी है। हाँ इस्त्री स्टैंड भी पड़ा हुआ। इस्त्री हम रखना भूल गए हैं ना मेरे बैग में। अच्छा किसके बैग में? ये देखिए जी, ये भी अच्छा स्टाइल है। स्टैंड भी है। इसमें क्या है? इसमें भी बैग आ गया, ऊपर जगह जबरदस्त। मैं तो अपनी भी ऐसी अलमारी बनवाती हूँ। महबूब किस तरह रखा है? ये खाली पड़ी, इसमें रखो। और ये मिरर गाइस, तो गाइस फिलहाल तो हमारा यही रूम है। पता नहीं सुबह चेंज होता है या नहीं होता, या यही रूम रहेगा आगे भी, या चेंज हो जाएगा होटल या रूम, कुछ पता नहीं। लेकिन फिलहाल ये रूम है। देखें बहुत अच्छा रूम है, लाइट्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे देखें किटल है, और हम सोच रहे हैं कॉफ़ी भी उन्होंने दे दी है। एक दफ़ा तो कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ग्रीन टी भी है, कॉफ़ी भी है। कॉफ़ी बना के पी लेते हैं, थकावट हट जाएगी कुछ। और ये देखें टी बैग भी है, ये येलो लेबल के, क्या बात है। चल अभी धोना है इसको बेटा, पहले वॉश करना भी, एक दफ़ा सब्र करो, अभी बहुत थके हुए हैं हम। यहाँ पे देखें जी वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। ये देखें इसके अंदर वाईफाई सिस्टम भी है, ये टॉवल्स, और यहाँ पे देखें ये नहाने की अलग सेपरेट जगह। बहुत अच्छा वॉशरूम है, साफ सुथरा। और साइड से यहाँ पे देखें जी प्लांट बेस्ड बाथ जेल है, और कंडीशनर है, शैम्पू है। मतलब यहाँ आने के लिए आपको लाने की जरूरत नहीं। और मैंने चेक किया हैंड वॉश को, वाकई में बहुत मजे का है। इसी तरह ये देखें जी ज्यादा सारे टॉवल्स, मतलब आपको बार बार मांगना ना पड़े। सफाई का भी बहुत ख्याल है, और पानी गर्म ठंडा सब हर किस्म का आ रहा है। यहाँ भी एक सॉकेट है, ये देखें। और साथ यहाँ पे एक मिरर, ये वाला मिरर भी है। ठीक है जी,
तो बड़ा ही मजे का ये बाथरूम है, मजे का ही कह सकते। अच्छा इधर देखें, टिश्यू की सर्विस भी साथ ही है, यहाँ टिश्यू भी पड़े हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये टिश्यू पेपर, ये बास्केट, इसी तरह जी यहाँ साथ ही यहाँ पे ये टिश्यूज देखें आप। चलो भाई चलो, कौन सी जा रही है? वो अगली जा रही है। वो अपने सारे उठा लिए महबूब फास्टफूड वगैरह। चलो बस ये हम लोग चल पड़े हैं, और ये हमें कैसे लेके जाएगी, क्या करेगी, हमें कुछ समझ नहीं। हमारे साथ फिलहाल कोई गाइड नहीं है, बस अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। और ये देखें हम लोग यहाँ से पहुँच जी, हमें शटल सर्विस ने यहाँ पे उतार दिया है। अब हम इन लेडीज का पीछा करते हुए जाते हैं कि कहाँ जाना है। ये देखें गाइस, हरम की तरफ जाते हुए कबूतर उड़े हैं रास्ते में। यहाँ पे हमें ड्रॉप किया बस ने, अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, हरम की तरफ, और अभी रास्ता ढूंढते हैं, फर्स्ट टाइम वाले हैं। तो जिसने भी आना है उसने इसी तरह ही आना है, शटल सर्विस के थ्रू, और यही टनल क्रॉस करनी है। और ये जी मस्जिदुल हराम सामने है, और अभी हम बाहर फिर रहे हैं, हमें रास्ते का भी कुछ पता नहीं है, भूल भुलैयों में फिर रहे हैं, थके हुए इतने कि आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन हमने अपना उम्रा पूरा करना है, आज ही करना है, और यही हमारी नीयत है। और अभी हम चलते हैं अंदर, ट्राई कर जी। यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो हमें ये पता चला है कि हज और उम्रा वालों के लिए एक स्पेशल गेट है, और उस गेट का नंबर है गेट नंबर 79। वो उन्होंने हमें यहीं पे बताया। उनको देखते साथ ही पता चल जाता है कि ये हज के लिए आए हुए हैं, ये वैसे हैं जिन्होंने एहराम पहने होते बंदों ने वही अंदर जा सकते हैं, दूसरा कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता। तो लेडीज़ के लिए कम पाबंदी है, लेडीज़ विदाउट उम्रा कोई नहीं। बच गया बच गया, जैसे सीखो 79 आगे गेट नंबर 79 पे जाना है हमने। और उम्रे वालों का उधर से रास्ता, बाकी जो मस्जिद में मर्द औरतें अलग अलग भी जा रही हैं और तरीके भी हैं, लेकिन हमने जाना गेट नंबर 79 पे। उसने हमें यही बताया है। रश देखें गाइस, तो ये जी मस्जिद हराम में दाखिल होने के लिए, काबा की तरफ जाने के लिए यही गेट नंबर 79 है फिलहाल। तो हमें यही बताया गया, और यहीं से हमने काबा के सामने जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये जो फीलिंग है ये तो बयान की नहीं जा सकती। यहाँ पहुँच के जो हमें सुकून हासिल हुआ है, और बस जैसे हमारी सारी थकन ख़त्म हो गई, और जितनी टेंशनें आई वो मैं भूल गई, जो हम लाहौर में बैठ के भी ले रहे थे, रास्ते की भी टेंशन सब ख़त्म हो गया। बहरहाल जी, हमने अपने तवाफ़ कंप्लीट किए, पानी पिया, आब ज़मज़म पिया। इसके बाद हम लोगों ने सफ़ा मरवा का रुख किया, वहाँ दुआएँ मांगी, ढेर सारी दुआएँ मांगी, सबके लिए, अपने लिए, दोस्तों के लिए, मिलने वालों के लिए, और बाय नेम मांगी, जो जो याद आता गया सबके लिए। और ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद मस्जिदुल हराम से बाहर आ गए हुए हैं, और अब हम जाएंगे एक दफ़ा होटल, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, बहुत थक गए हैं। अभी खाना भी नहीं खाया जा रहा है। एक दफ़ा हम होटल जाएंगे कि हमारे होटल का लोग क्या, किस टाइम लाइव करके मैं आपको अपना सारा होटल भी दिखाऊंगी, रूम भी दिखाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि इस टाइम मेरे लिए सबसे ज़रूरी इबादत है। आपको पता है मेरी गाइस, अब हम रात के 12 बजे, अब सुबह से हम लोग आए हैं। एरोप्लेन का खाना भी कोई पसंद नहीं आया था, अब खाना खाना जा रहे हैं। ये देखे जी, इसने हमें यहाँ उतार दिया। अब यहाँ से हम हरम में जाएंगे, और हरम से फिर हम खाना खाने जाएंगे। हम लोग आप समझे कल रात बिल्कुल नहीं सोए थे, अपने होटल से निकले, नींद ही नहीं आई, खुशी से हम जा रहे हैं। और फिर वहाँ से जहाज़ में भी कोई नींद नहीं आई। फिर आते साथ हमने उम्रा करने चले गए। उम्रा करके ये अब हमें होटल में गए हैं, बस चेंज किया है, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं, और अब हम दोबारा जा रहे हैं। ये गाइस मक्का टावर है, और हम आए हैं। अभी मैं नहीं घूम सकती, हिम्मत ही नहीं कुछ देखने की, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ मैं, बार बार वही बात कर रही हूँ। तो यहाँ हम आए हैं खाना खाने। अभी यहाँ से कुछ लाइट्स ऑर्डर करते हैं। खाने की भी हिम्मत नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लेकिन बच्चे ना सुबह से भूखे हैं, और अब उनका अच्छा नहीं, अच्छा क्या, बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे लिए भी अच्छा नहीं। ज़ाहिर अभी हमने बहुत सारी इबादत करनी है। और तो फिलहाल गाइस, हमें किसी बाजार का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये है कि हम शटल सर्विस के थ्रू हरम में आए, हरम से सीधा हम मक्का टावर में आ गए। यहाँ पे जी अलबेक है, और ऐसे भाईजान ने कहा था ज़रूर खाना, उन्होंने टेस्ट किया हुआ है, और बुकॉल उनके इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब हमने सोचा कि ये सबसे ईजी, और क्योंकि हमें भूख भी नहीं है, तो यही हम एक दफ़ा कुछ ना थोड़ा बहुत खा लेते हैं, बजाय कि तबीयत ख़राब हो जाए। ये हार्डीज़ शार्डीज़ कुछ हमने नहीं खाया, हमने कहा वहीं जाना है। और कुछ खाने इनके बड़े बड़े नाम थे, लेकिन ये कि खानों की शक्लें हमें अच्छी नहीं लगी, तो हमने सोचा नहीं, हम वही खा लेते हैं जिसका हमने सुना हुआ है कि वो अच्छा है। तो बस ये जूसेस वगैरह कुछ हमारी हिम्मत नहीं हो रही पीने की,
हम अभी सीधा जा रहे हैं और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है वो है जो लिफ्ट, जिसके थ्रू जाना बहुत आसान है क्योंकि उम्रा करने के बाद एक दफ़ा तो हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे जी लास्ट फ्लोर पे है ये अलबेक मक्का टावर में, और आप यकीन करें इतना थक चुके हैं कि हमारे लिए ऑर्डर में खड़ा होना भी मुश्किल है। अलबेक पे इतना ज़्यादा रश है, लाइनें लगी हुई हैं, और ये आप देखें लोग पैकिंग करा करा के जा रहे हैं। लेडीज़ का रश देखें, बल्कि हमारे बैठे बैठे वो बंद भी होने लगी क्योंकि हम काफ़ी लेट आए। और हमने यहाँ पे जो ऑर्डर किया है वो हमने काफ़ी थोड़ा ऑर्डर किया है क्योंकि हमें भूख नहीं थी। खाना लेके आ गए, देखो क्या लाई है। हेलो खाना इतना टाइम ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये इसी पर टाइम लगा, ये बिग बैग है। ये बिग बैग है। ये क्या है हम 2-3 कपड़े यार? तीन ये 2-3 भी देते हैं कि पैसे पकड़ाए थे इसलिए चल ले ऑर्डर करके आ जाओ, फिर ऑफ करो इसको। बोतल तो ला देना। भेज देंगे। खाने के लिए क्या है कि भेजा था? क्या मैं वो बोतल मंगूर सोया पड़ा है, उसको छोड़ दे। ये क्या चीज़ है? अभी भूख मरती है इससे। आपका बिग बैग है। यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम लोगों ने कम ऑर्डर किया, लेकिन अभी हम उन्हें क्या बताएं कि हमें बिल्कुल भूख नहीं है और बस हम खाना पूरी के लिए आए हैं। बच्चे भी नींद में बस लिखते पढ़ते आए हैं कि हमें ले आए हैं कि कुछ खा लें। मैंने दुकान का नाम नहीं देखा। स्पाइस बाउल से अपने लिए बिरयानी ले लें। लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा रश ना अलबेक पे ही लगा इस टावर के अंदर, क्योंकि बहुत लोग थे। और अब ये देखेंगे बंद भी हो गई है। ये देखें जी, बंदे इतने इतने ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं। हमने तो खैर आज फर्स्ट टाइम सिर्फ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर खाएंगे, लेकिन ये है कि मज़े का है उनका। जो वो हमने बर्गर टाइप सा लिया है ना, वो बड़ा मज़े का है, और वो उनके नगेट्स भी मज़े के हैं, नो डाउट। और यहाँ पे अभी हम स्पाइस बॉल पे आए हैं, यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। ये जी स्पाइस बॉल, और स्पाइस बॉल पे क्या है ये कर लें, ग्रिल वाला। बस ये आज की तो हमारी शेयरिंग आपके साथ यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा डन हो गया और खाना भी हमने थोड़ा बहुत खा लिया। बाकी ये है कि बाकी मज़ीद वीडियोस लगाएँगे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, फ़िलहाल टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम हम लोग अपनी इबादत को ही दे रहे हैं। और लाइव भी जब करते हैं तो बोलते नहीं हैं, इसीलिए नहीं बोलते, आपको ज़ियारत करा देते हैं कि आप खुद ज़ियारत कर लें, या अपने नाम लिखते हैं, आपका नाम लेके हम लोग दुआ माँग देंगे। इसके साथ दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, अपना ख़्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।